हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट पीडी 365 और हमने किया है थर्ड टॉपिक स्टार्ट। और इससे पहले पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज तक, और आज हम स्टार्ट करेंगे यही वीडियो प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। देखिए, ये वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो था बायोडाइवर्सिटी थोड़ा लेंथी था। और इन सारे टॉपिक्स में ना सब पूरी पीटी 365 में यही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बहुत आराम से किया है और इसे दो वीडियोस में किया है कवर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक से। प्रोटेक्टेड, ये है सेकंड टॉपिक। बहुत आगे चला गया। हाँ, प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। देखिए, इसमें लिखे हैं कौन कौन से हैं। देखिए, अब तक गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में। कामलंग टाइगर रिजर्व, दंपा टाइगर रिजर्व, पालामऊ टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। इन सबकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मैप में आप देख सकते हैं। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेमरू एलिफेंट रिजर्व बहुत ज्यादा न्यूज में है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अनमलाई टाइगर रिजर्व, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और कालागढ़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व। ये यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप मुझे बताइए कि ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। कादालुंडी बाली कुन्नी कम्युनिटी रिजर्व एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क। कमेंट सेक्शन में बताइए जो मुखुर्ती नेशनल पार्क है वो कहाँ है और किस स्पीशीज की वजह से न्यूज में रहता है। ठीक है, तो वैसे तो अभी हाँ इसमें दिया हुआ है आगे, तो आपको शायद आप पता चल जाएगा। कामलंग टाइगर रिजर्व बता रहे हैं ये कि कहाँ पर है। लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें इंपॉर्टेंट है जो ग्लो लेक है ना वो फॉल करती है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहाँ पे है और कौन सी जो लेक है वो फ्लो करती है। रिवर्स कौन कौन सी करती हैं? कामलंग, ताबा और लंग। टाइगर रिजर्व ने अभी बटरफ्लाई वॉक की है कंडक्ट, और नेचर ट्रायल इवेंट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। किसके साथ? एनजीओ के साथ। ठीक है, और इसका देखिए कभी कभी ना जो क्लाइमेट है वो भी पूछ लेता है। तो क्या है इसका क्लाइमेट? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। नेक्स्ट इज आसाम बूरा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें राइनोसोर्स रिटर्न हुए हैं आफ्टर 40 ईयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, और किस कहाँ पर है ये? ब्रह्मपुत्र, साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। पार्ट किसका है? लाओखोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। और ये कहाँ पे है? आसाम में। एक नोटिफाइड बफर है काजीरंगा टाइगर रिजर्व का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, आई सेड कि आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। फॉरेस्ट वेट एलोवियल ग्रासलैंड है, राइपेरियन है और सेमी अमेरिकन फॉरेस्ट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मतलब कौन कौन से स्पीसीज ऑफ फौना मिलते हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। और इसमें क्या हुआ है? रिक्वेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट टू डी नोटिफाई कोल माइंस, जो कि फॉल कहाँ पे कर रही हैं? एलिफेंट कॉरिडोर में कर रही हैं, एक्सेप्ट कर ली है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। और ये है कहाँ पे? ये स्टैब्लिश हुआ था जिससे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है एलिफेंट्स के साथ जो मूव कर रहे हैं छत्तीसगढ़ फ्रॉम उड़ीसा एंड झारखंड, उसे प्रिवेंट करने के लिए। और लोकेशन है इसकी हस्तियों अरण्य फॉरेस्ट में है, जो कि क्या है? एक रिच है इन कोल्ड डिपॉजिट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हस्तियों अरण्य फॉरेस्ट जो न्यूज में था वो किस मिनरल के लिए फेमस है। और इसको क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। जो हस्तियों अरण्य फॉरेस्ट है, या आप बोल सकते हैं कि ये जो एलिफेंट रिजर्व है। पालामऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इसमें फोर सॉफ्ट रिलीज सेंटर और चीतल्स चीतल्स के लिए बनाया जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन इन पीटीआर। लोकेशन कहाँ पे है? ये पार्ट है बेतला नेशनल पार्क का और पालामऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। रिवर्स कौन कौन सी फॉल करती हैं? नॉर्थ कोयल, औरंगा और बुरहा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन किया जाता है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में है नहीं है ये इंक्लूडेड। मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व। एक न्यू स्पीशीज फ्रॉग की पाई गई है जिसका नाम रखा है बुफॉइड भूपातई। ठीक है, और इसका नाम किसके उस पर रखा गया है? एक हर्पेटोलॉजिस्ट हैं सुब्रमण्यम भूपति, उन पे उनके नाम पे रखा गया है। ये पड़ता है आपका लुसाई हिल्स मिजोरम में और बाउंडेड है चित्तागोंग हिल ऑफ बांग्लादेश। रिवर देख लीजिए कौन सी है? क्वाजथाल लांग तुइपी तैरई। ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे जो है इसका इन्वायरमेंट है। देन केरल में है कादालुंडी वालीकुन्नी कम्युनिटी रिजर्व। एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया है कि यहाँ पे सिंकिंग मड प्लेट इकोसिस्टम बन रहा है, जो कि शोर बर्ड्स को दूर कर रहा है।
खुद से। लोकेशन है इसकी केरला में, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इट इज इंडियाज फर्स्ट रिवर फ्रंट फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व किस में है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस में प्रोटेक्टेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 2002 act as a buffer zone to corridor between established national park, wildlife sanctuary and reserve and protected forest। इन्हें कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है अगर ये अनइनहेबिटेड है, और कम्प्लीटली ओन कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी ओन कर रही है या पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट कर रही है। गवर्निंग अथॉरिटी है चाइल्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है स्टेट के, वो इसको गवर्न करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? रेस्ट्रिक्शंस हैं, एग्रीकल्चर एंड हंटिंग प्रोहिबिटेड है, कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अलाउ है। ये आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी रिजर्व में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस और क्या क्या अलाउ है। रिवर जो है कादालुंदी है, फॉरेस्ट टाइप है मैंग्रोव। और नेक्स्ट है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है? ओडिशा में है। और ये हीराकुंड डैम जो है उसके पास है, जो कि कहाँ बना था? महानदी रिवर पे बना हुआ है। फॉरेस्ट टाइप है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये पार्ट इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ओडिशा में है। और इसमें मेलेनिस्टिक टाइगर्स रिकॉर्डेड हुए हैं, सिर्फ इसमें ही हुए हैं। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको मेलेनिस्टिक टाइगर्स देखने हो तो आप कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया चुनेंगे? तो ये होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। जो एक सिंगल म्यूटेशन है ना उनके जीन में, ट्रांसमेम्ब्रेन में अमीनो पेप्टाइडेज क्यू कॉज करता है ब्लैक टाइगर को कि वो जो है डेवलप कर देते हैं ब्रॉडेंड स्ट्रिप्स। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इसकी रिजर्व की? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है सबसे पहले तो। और पार्ट है ये यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, कब हुआ था ये स्टार्ट? 2009 में। इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गई आपकी कि जो ये हार्बर करता है ओनली पॉपुलेशन ऑफ मेलानिस्टिक टाइगर्स इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइज एज अ डिस्टिंक्ट जेनेटिक क्लस्टर फॉर कंजर्वेशन। रिसीव करता है फंडिंग असिस्टेंट अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। रिवर्स कौन कौन सी फ्लो होती है? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है, इस रिजर्व को। बूदा बालंगा सालंदी और मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ बेतरनी रिवर। तमिलनाडु का है मुकुरुती नेशनल पार्क। अभी तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे ना पोचिंग के केसेस बहुत मिलने लगे थे, तो तमिलनाडु पुलिस ने अपनी विजिलेंस इंक्रीज कर दी गई है। लोकेशन है नीलगिरी हिल्स, पार्ट है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये शेयर करता है बॉर्डर विद मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और ये है एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरियाज ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। कालाकड़ टाइगर रिजर्व और कालाकड़ मुंतन थुराई टाइगर रिजर्व, ये मद्रास हाई कोर्ट ने प्ली पड़ी है टू रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ आउटसाइडर इनसाइड KMTR टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाना। ये है पार्ट सदर्न वेस्टर्न घाट का। और टू एडजेसेंट सेंचुरी भी हैं, कालाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुंतन थुराई टाइगर सेंचुरी। पार्ट है ये बीरापुली किला मिलाई रिजर्व फॉरेस्ट, साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंटरस्टेट केरल एंड तमिलनाडु अगस्थामालाई बायोस्फीयर रिजर्व। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। उन्होंने क्या किया था, बोल दिया था कि अगस्थामालाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व में, तो तीन तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं और एक टाइगर रिजर्व आता है। टाइगर रिजर्व है ये वाला, एज इट इज ऑप्शन में दिया हुआ था और यही आंसर सही था। एस्टैब्लिश प्राइमरली फॉर कंजर्वेशन ऑफ लायन टेल्ड में के लिए किया गया था ये। और एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है और वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल का। रिवर जो है थामीराबारानी एंड 13 अदर रिवर्स जो कि ओरिजिनेट कर रही हैं, इसको बनाती हैं, क्या बनाती हैं? रिवर सेंचुरी। फॉरेस्ट है इसमें चेंज फ्रॉम ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट टू ड्राई डेसिडियस, से हम याद रखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं अनामालाई टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इसे ATR को कार्व किया गया है तमिलनाडु पोर्शन से ऑफ अनामालाई। लोकेशन की बात करें तो सदर्न वेस्टर्न घाट का पार्ट है और होम है 6 डिफरेंट इंडिजिनस पीपल, दैट इज मलाई, मलासर, कादर, मालासर, मधुबन, पुलेयर और एरावलर। कैट्स रिकॉग्नाइज्ड है, कैट्स रिकॉग्नाइज है, तो ये मुझे बताइए आप, ये कैट जो है कंजर्वेशन टाइगर एश्योर्ड स्टैंडर्ड, क्या इसके मतलब क्राइटेरिया होते हैं और कौन करता है ये? कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर है इसमें अलायर, उपार एंड निरार। फॉरेस्ट टाइप है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस एंड ड्राई थॉर्न।
उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से याद आया, उत्तराखंड का जो पीसीएस का एप्लीकेशन फॉर्म है वो हो गया है रिलीज़, आप फिल कर सकते हैं उसे, ठीक है। और हमने अपने चैनल पे एक वीडियो भी रिलीज़ करी है उसमें, उससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क इसने डिसाइड किया है कि ट्रांसफ़र करेगा 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू द आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर। कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट रीजन में है और बाउंड्री पे है इंडिया एंड चाइना की, प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी फॉर कंजर्वेशन विद गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। गौमुख ग्लेशियर जो है द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा लोकेटेड है इस पार्क में। रिवर कौन सी होती है? भागीरथी होती है यहाँ से। दूधवा टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। जो फीमेल रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाए गए हैं बफर जोन में दुधवा टाइगर रिजर्व की। लोकेशन है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। कंप्राइज करता है दुधवा नेशनल पार्क एंड टू नियर बाय सेंचुरी दैट इज किशनपुर और कतरनिया घाट। ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था ना यूपीपीसीएस में कि कतरनिया घाट या किशनपुर कौन से ईयर में बना था। रिकॉग्नाइज्ड अंडर कैट्स एंड रिवर है इसमें सोहेली, मोहना, जोरहा, शारदा एंड उल। मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, देखिए कैट्स रिकॉग्नाइज फिर से आ गया आपका ये। अब पढ़ लेते हैं हम जो स्पीशीज जो है न्यूज़ में वो। और इसमें बोला है इन्होंने, हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहली वाली वीडियोस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, कि जो स्पीशीज कवर्ड है अंडर अपेंडिसेस ऑफ साइट्स वो अब लिस्टेड किस में हो गई है? शेड्यूल 4 में हो गई है, ठीक है। देखिए अब ये वाला जो है ना आगे, वो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका जो हंगुल है ना, कश्मीर स्टैग बोलते हैं इसे। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज में दिखी, 10% इंक्रीज देखने को मिला है। सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या है ये, सियारा क्रिटिकली इंडर्जर्ड है। और डब्ल्यू पी 1972 में शेड्यूल 1 में आती है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टेड उसमें है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है। और अमंग द 22 स्पीशीज जो कवर्ड है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में, उसका में पार्ट है। कहाँ पे है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दच्छीगम नेशनल पार्क जो है वो उसमें कौन सी स्पीशीज जो है पाई जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये स्टेट एनिमल है जम्मू जम्मू कश्मीर का, याद रखेंगे आप। प्रोजेक्ट हंगुल भी स्टार्ट किया गया है इसके कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट इज नीलगिरी तेहर, अगेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नीलगिरी तेहर और ये है एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है शेड्यूल 1 में, और ये भी पार्ट है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का। कैरेक्टर्स क्या है? ओनली माउंटेन ongulate एनिमल विद हूफ्स इन साउदर्न इंडिया अमंग द 12 स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया। लोकली इसको कहते हैं वरायोडू। टू एपिक्स सिल्पाथी करम और सिवाकाशी दमानी, जो कि किसके हैं? संगम एज में है, ठीक है, एंशियंट इंडिया में। वो इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। हैबिटेट है एंडेमिक टू, सिर्फ एंडेमिक, यहाँ पे एंडेमिक वगैरह आ जाए ना, ये भी ध्यान से देखना आप। और ये पाया जाता है कहाँ पे? इराविकुलम नेशनल पार्क इन अनामलाई हिल, होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। और अक्टूबर 7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अक्टूबर 7 को डिक्लेयर कर दिया गया है नीलगिरी तेहर डे बाय तमिलनाडु। देखिए सारी स्पीशीज जो आ रही है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। नेक्स्ट इज संगाई डियर। ये है मणिपुर गवर्नमेंट ने कंसर्न रेज किए हैं। लोकटेक लेक में ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हो रहे थे, तो उन्होंने बोला है कि अगर वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम ज़्यादा करेंगे या करेंगे तो वो अफेक्ट करेगा संगाई डियर की पॉपुलेशन को। और इसका स्टेटस जो है एंडेंजर्ड है, और ये भी पार्ट है इसका और साइट में, और ये भी देखिए स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है। इसे बोलते हैं डांसिंग डियर। लोकटेक लेक जो है वो कहाँ पर है? इनसाइड केबल लैमजुई नेशनल पार्क मणिपुर। ओवर फ्लोटिंग बायोमास कॉल्ड फुमडी। जो है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो ये याद रखेंगे हम। रामसर साइट का भी पार्ट है ये। लोकटेक लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रामसर कन्वेंशन कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। और ये क्या है? स्टेट एनिमल है मणिपुर का। पेंगोलिन अगेन देखिए सारे जो आ रही है ना स्पीशीज, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी इस पे, और इसी जो इन लोगों ने विजन आईएएस ने डाटा दिया है इसी में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है एक न्यू स्पीसीज हाईली एंडेंजर्ड पेंगोलिन इन चाइना, और इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? इंडियन पेंगोलिन का एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, शेड्यूल 1 में, साइट्स में है, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली मेमल है जो कि खोली कवर्ड स्केल्स में है। एडल्ट मेल जो होता है वो 1/3 लार्जर होता है फीमेल से। और ये वाला पॉइंट ही आया था अभी यूपीएससी के पीवाईक्यू में, आई थिंक 2021 या 2022 में आया हुआ है, या शायद 23 में आया हुआ है, अभी 20 में ही आया है। इफ अंडर थ्रेट विल इमीडिएटली कर्ल इनटू अ टाइट वॉल। 3 स्पीशीज यूज, उन्होंने बोला था कि अगर मतलब थ्रेट में हो तो कौन
अपनी जो बॉडी को है वो कर्ल कर सकती है, तो इसमें पेंगोलिन का भी था ऑप्शन। 4 स्पीशीज अफ्रीका में रहती हैं, ब्लैक बेलिड पेंगोलिन, व्हाइट बेलिड पेंगोलिन, जियांट ग्राउंड पेंगोलिन एंड टैमिक ग्राउंड पेंगोलिन। 4 स्पीशीज फाउंड इन एशिया, इंडियन पेंगोलिन, फिलिपिन पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन। तो कि इंडियन पेंगोलिन तो उन्होंने एंडेंजर्ड बोल दिया, और जो चाइनीज पेंगोलिन है उसका स्टेटस आप देख लीजिएगा, आई थिंक वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज हुलक गिबन, इट इज द India's only ape, was a cause for concern at a global event on given held in China. Endangered है IUCN में, वेस्टर्न होलोक जो गिवन है वो है एंडेंजर्ड, और जो ईस्टर्न है वो है वल्नरेबल। तो ऐसी चीजें हम याद रखते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देता है। और पार्ट है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 का, और अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स में। कैरेक्टर्स क्या है अच्छे इसके, कैरेक्टरिस्टिक हैं कि गिव स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स कॉमनली फाउंड नियर रिवर, ओमनीवोरस है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये ओमनिवरस है, एंड सर्वाइव बाय ईटिंग फ्रूट्स, इंसेक्ट्स एंड लीव्स। हैबिटेट क्या है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। हुलक गिविन जो है वो यूनिक है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, एंड इज वन ऑफ द 20 स्पीशीज ऑफ गिविन ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, यूपीएससी में भी एंड स्टेट बीसीएस में भी, कि जो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल है वो कहाँ मिलती है। ये मिलती है आपको अरुणाचल प्रदेश में, इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखिए जो स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड है ना, वो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और ये होती है एक नॉक्टर्नल, इंपॉर्टेंट है, एंडेमिक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मेमल की, ओनली नोन विद सर्टेनिटी फ्रॉम अ सिंगल स्पेसिमेन कलेक्टेड नामदप्पा। नामदप्पा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है नामदप्पा फ्लाइंग स्क्वायरल, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। थ्रेट क्या है इसकी, पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस। हैबिटेट है इसका, इट अकर्स इन ड्राई डेसिडियस माउंटेन deciduous montane forest occupying for most forest break along streams. नेक्स्ट से कहते हैं कि ये धोले है ना, धोल ये 3-4 साल से बहुत न्यूज में है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यूज में है, जब भी मैं पढ़ती हूँ यूपीएससी के लिए तो ये हमेशा न्यूज में ही आता है। एक रेयर साइटिंग मिली है देखने को शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, एंडेंजर्ड है तो इम्पोर्टेंट हो गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में है, और साइट्स में अपेंडिक्स सेकंड में है, नॉट इन वन, वन सेकंड में है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज एपेक्स प्रेडेटर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और कार्निवोरल है, कार्निवोर है डॉग फैमिली का। फाउंड होता है फॉरेस्ट सेंट्रल साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, मोस्ट पॉपुलेशन पाई जा रही है इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, थाईलैंड में। थ्रेट्स वही है कि भैया हैबिटेट लॉस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, प्रेवेज डिटेलिटरी किलिंग हो रही है, कंजर्वेशन मेजर्स करे गए हैं, ढोले कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। हाँ देखिए, अभी पेंगोलिन पढ़ा ना हमने, पेंगोलिन था और उस ऑप्शन में था कि कौन कौन अपनी बॉडी को रोल कर सकता है, एकिडना भी था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेंगे आगे आएगा ऑप्शन में तो। इल्यूजिव एटनबर्ग एकिडना, जैग्लोसिस एटनबॉर्गी, रीडिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया, और इसको नाम दिया गया है, कोई ब्रिटिश नेचुरलिस्ट होंगे डेविड एटनबर्ग, जो कि 1961 में इन्होंने देखा था इसे, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस नहीं, मतलब इट वाज लास्ट सीन इन 1961 नॉट बाय डेविड, मतलब इन्होंने 1961 में देखा गया था इसको, एकिडना को, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। 4 एकिडना की स्पीशीज पाई जा रही हैं, लॉन्ग 3 हैव लॉन्ग बीक विद द एडनवर्क एकिडना एंड वेस्टर्न एकिडना कंसिडर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नॉक्टर्नल होते हैं, इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स होते हैं मोनिटरिम्स की, देखिए एग लेइंग मैमल होते हैं ना, वो दो हैं, एक है ये, एक होता है ये एकिडना, ठीक है, और एक है आपका प्लेटिपस। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि एगलिंग मैमल कौन सा होता है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, याद रखेंगे कि डक बिल्ड प्लेटिपस और क्या आपका एकिडना, ये आ जाते हैं मोनिट्रीम्स में, और ये ईट करते हैं टूथलेस बीक के साथ, फाउंड पाए जाते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, तास्मानिया, न्यू गिनिया में। नेक्स्ट आ जाता है पेंगुइन्स। एक स्टडी ने प्रेडिक्ट किया है कि जो एम्परर पेंगुइन्स हैं वो उन्होंने फेस किया है, कौन सी एक्सटिंक्शन बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी फेस करेंगे। कौन सी एक्सटिंक्शन एक थ्रेशोल्ड रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें पॉपुलेशन एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर उनके जो
जो पॉपुलेशन वो इंडिविजुअल है वो स्टिल वो अलाइव हैं तब भी। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटन्ड है, फ्लाइटलेस वर्ल्ड है, इंपॉर्टेंट है, कार्निवोर्स है एंड लिव इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनीज। मेल इंक्यूबेट करते हैं एको फॉर पीरियड ऑफ 65 to 75 डे इन अ स्पेशली अडेप्टेड ब्रूड पॉच, दिस इज इम्पोर्टेंट। और पाए जाते हैं ये अंटार्कटिक आइलैंड में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया है मिथुन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मिथुन बॉस फॉरेंटालाइज को फूड एनिमल इंक्वायर किया है। जब हिमालयन याक को किया था ना तब भी आया था, बिहार पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आया था हिमालयन याक से, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। मिथुन है क्या, एक फूड एनिमल है जो कि रेज होता है एंड यूज फॉर फूड प्रोडक्शन और कंजप्शन बाय ह्यूमन। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रूमिनेंट स्पीशीज है सिमिलर टू द गौर, इंडियन बाइसन जो होता है लेकिन स्मॉलर है उसके साइज में। पाए जाते हैं ये एल्टीट्यूड ऑफ 300 टू 3000 मीटर अबव द सी लेवल। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है विद बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। और हैबिटेट इंडिया में कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, बेसिकली इन नॉर्थ ईस्ट। कंजर्वेशन मेजर कौन कौन से लेंगे, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये है स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। और ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथन वॉज स्टैब्लिश इन कहाँ पे, अगेन इंपॉर्टेंट, नागालैंड में। अब पढ़ लेते हैं एवियन स्पीसीज के बारे में, दैट इज फर्स्ट आप जाता है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि कुछ प्लान के साथ आइए भाई कि ताकि ये जो बर्ड स्पीसीज है इन्हें बचाएं आप, ऑलरेडी इनका जो स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है ये, शेड्यूल 1 में। साइट्स में आते हैं अपेंडिक्स 1 में, और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का भी पार्ट है। यूपीएससी में ऑलरेडी ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से। बेसिकली उसमें क्वेश्चन आया था जो नेशनल पार्क है ना इसमें जहाँ पे ये पाए जाते हैं, उन्होंने पूछा था कि कितने डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसमें जिसको वो वाला पॉइंट अच्छे से पता था ना, 2 डिस्ट्रिक्ट बोला था, उसने ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। एक ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, एक एग्रो ग्रासलैंड बर्ड एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक ओमनिवोरस बर्ड है, सबसे पहले ये याद रखेंगे आप। मेल्स का कोई भी रोल नहीं है इंक्यूबेशन में, जैसा अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, किसका रोल था, पेंगुइन का रोल था ना, इनका कोई भी रोल नहीं होता है, और केयर कोई भी केयर नहीं करते यंग की। बस्टर्ड स्पीशीज पाई जाती है इंडिया में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल बंगाल फ्लोरिकन, इन्हें बोलते हैं मध्य प्रदेश में सोन चिरैया, गोदावन बोलते हैं राजस्थान में, और मालधोक बोलते हैं महाराष्ट्र में। अदर अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। Habitat lost or alteration, collision with high tension electric wires, fast moving vehicle and free ranging dogs in village, इनके हैं मेन थ्रेट। मेनली राजस्थान में, गुजरात में और फ्यू ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है वेस्टर्न ट्रागोपैन, एक ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिला है। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज वाज ऑब्जर्व्ड इन हिमाचल प्रदेश, सराहन पीजेंट्री। वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में आता है, अपेंडिक्स 1। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन अप्रैल जून इट इनहिबिट लिटिल डिस्टर्ब टेम्परेट कॉनिफेरस एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। हैबिटेट है, एंडेमिक है टू द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय विद इन अ नैरो रेंज ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान थ्रू जम्मू कश्मीर। और क्या है, स्टेट बर्ड है ये हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है डोडो, जेनेटिक्स एंड कंजर्वेशनिस्ट ने ज्वाइन किया है फोर्सेस कि वो डोडो को फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है लेट 17th सेंचुरी में। तो इसका प्रोटेक्शन स्टेट क्या है, आईयूसीएन का एक्सटिंक्ट है ये। फ्लाइटलेस बर्ड है और रिलेटेड है पिजन से। और क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव क्या है डोडो का, निकोबार पिजन है। ब्लू बिलीव टू हैव यूज्ड गिजार्ड स्टोन टू हेल्प इट्स डाइजेशन। रीजन क्या है इसकी एक्सटिंक्शन का, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्ट बाय एनिमल ब्रॉट टू द आइलैंड ऑफ डच। और ये एंडेमिक है आइलैंड ऑफ मॉरिशस की। मैंग्रोव पिता वर्ड, एक फर्स्ट एवर सेंसस हुआ है इनके उनके ऊपर इन ओडिशा। और बोला गया है कि 179 बर्ड दिखी है, नियर थ्रेटन इसका स्टेटस है। और ये किसके पार्ट है, शेड्यूल सेकंड, मतलब थोड़ा कम प्रोटेक्शन है इन्हें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्मॉल सिक्रेटिव बर्ड्स होती हैं और यूजुअली फीड ऑन इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल इनवर्टिब्रेट। और एक ग्राउंड फॉरजर भी होता है, एक एनिमल जो कि सर्च वाइडली फॉर फूड, उसको बोलते हैं फॉरजर। फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली कहाँ पे, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इज पेंटेड स्टॉक्स, Bacteria Lycophylla, one of the largest flock of painted stork has been spotted in Andhra Pradesh. Protection state है near threatened, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल सेकंड में, बिलोंग टू किकोनोइडा फैमिली। और ब्रीडिंग सीजन इनका है जुलाई टू अक्टूबर इन नॉर्थ इंडिया, नवंबर टू मार्च इन साउथ इंडिया।
बेयर हेड इज रेडिश और ऑरेंज और लॉन्ग हैवी येलो बीक होती है। हैबिटेट है इनका, यूजुअली इन्हें फ्रेश वाटर वेटलैंड में देखा जाता है, ओकेजनली ही देखा जाता है कोस्टल रीजन में। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पॉइंट में ही घुमा देते हैं एग्जाम्स में। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लेन्स ऑफ एशिया, फाउंड इन पाकिस्तान, इंडिया, बेसिकली इंडिया के आसपास की जगहों पे पाया जाता है। नेक्स्ट इज घोल और स्पॉटेड क्रूकर, ये है एक्वाटिक स्पीशीज, गुजरात ने डिक्लेयर किया है घोल को एज अ स्टेट फिश। कहाँ पे? ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। तो इम्पोर्टेंट हो गया ये। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये स्विम करती है ब्लैडर्स, इट स्विम ब्लैडर्स आर हाईली प्राइस, क्योंकि जो ब्लैडर्स हैं इसके वो मेडिसिनल कमर्शियल वैल्यू होती है उनकी, एक्सपोर्टेड की जाती है कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में। और यूसेज क्या है? इसको जो यूज किया जाता है कि प्रिपेयर करने में, इस इन ग्लासेस एक फॉर्म ऑफ कोलेजन होता है, यूज मेनली फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन एंड बियर, ट्रेडिशनल मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में। नेक्स्ट है रेप्टाइल, इंसेक्ट, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। घड़ियाल, देखिए घड़ियाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन आता है इससे। 35 हैशलिंग ऑफ घड़ियाल अ क्रोकोडाइल स्पीशीज वर स्पॉटेड नियर सतकोसिया गॉर्ज इन महानदी रिवर इन ओडिशा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, WPA 1972 शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्नाउट ऑफ द घड़ियाल इज यूनिकली द thinnest and most elongated among all the crocodilians. Unlike other crocodiles, the gharial feeds on warm blooded species. Even largest ये घड़ियाल adult feed exclusively on fish. मोस्ट एक्वेटिक है सारे क्रोकोडिलियन जो स्पीशीज होते हैं उसमें, और ये कभी भी पानी से बाहर नहीं जाता है। हैबिटेट क्या है? मोस्टली जो चंबल रिवर में पाया जाता है, किसकी ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर? यमुना रिवर की। reside exclusively in river habitat with deep clear fast flowing water। और एडल्ट घड़ियाल जो है वो प्रेफर करते हैं स्टिल डीप पूल फॉर्म्ड एट शार्प रिवर बेंड एंड रिवर कॉन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट इज रेड सैंड बोआ, एक रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने रिपोर्ट की है कि इसका जो इलीगल ट्रेड हो रहा है, नियर थ्रेटेंड है, WPA में शेड्यूल 1 में। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तो शेड्यूल 1 में है, लेकिन साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है। ये होता है एक नॉन वेनोमस और ओवो विविपेरस स्नेक, टू हेडेड स्नेक होता है, और बोला जाता है कि इसका यूज़ होता है मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में और ब्लैक मैजिक में भी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये। डांसिंग फ्रॉग जो है वेस्टर्न घाट के, वो कंसिडर मोस्ट थ्रेटेंड एम्फियन जेनरा एज पर ग्लोबल एम्फीबियन असेसमेंट ऑफ IUCN। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो नीलगिरी का जो डांसिंग फ्रॉग है उसे वल्नरेबल बोला है, और वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग का स्टेटस है एंडंजर्ड। कैरेक्टरिस्टिक है, इनको नाम दिया जाता है इस वजह से क्योंकि क्योंकि परफॉर्म करते हैं फुट फ्लैगिंग, इन विच जो मेल जो है वो स्ट्रेच कर सकता है अपने हिंड लेग्स को वन एट ए टाइम एंड वेव देयर वेब टूअर्स इन एयर इन रैपिड मोशन अकिन टू अ डांस। इन्वेजिव स्पीशीज है, लैंड यूज चेंज एक्सट्रीम सॉरी थ्रेट जो है वो क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज, लैंड यूज चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर। और एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। येलो बैलीड सी स्नेक पैलामिस प्लेटोरस, रिसेंटली येलो बैलीड सी स्नेक एक हाईली वेनोमस स्पीशीज है स्नेक की, उसे देखा गया बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पे, जो कि यूजुअली कहाँ पाया जाता है? अरेबियन सी में पाया जाता है। लीस्ट कंसर्न स्टेटस है इसका, कैरेक्टरिस्टिक है एक डिस्टिंक्टिव बाइकलर पैटर्न होता है विद येलो अंडरवेली एंड ब्राउन बैक विद फ्लॉटेंड येलो टेल विद लार्ज ब्लैक स्पॉट, कैन स्विम बाय लेटरल एंडुलेशन ऑफ बॉडी, और आगे और पीछे दोनों तरफ मूव कर सकता है। हैबिटेट है इसका ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है प्लांट स्पीशीज देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है इनसे। गुच्ची जो मशरूम है, बोला गया है कि जो अनप्रडिक्टेबल वेदर पैटर्न है और अर्ली स्प्रिंग है उसने गुच्ची मशरूम हंटर्स को डिस्ट्रेस में डाल दिया है। इन्हें बोलते हैं मोरल मशरूम। कॉस्टलीस्ट है अमंग द फंजाई इन द वर्ल्ड, ग्रो इन क्लस्टर्स इन लॉग्स ऑफ डिकेइंग वुड, और लिमिटेड होते हैं टू अ फ्यू वीक्स इन द स्प्रिंग। देखिए कमर्शियली आप इन्हें नहीं कर सकते कल्टिवेटेड, क्योंकि ये एक स्पॉट पे हर टाइम नहीं ग्रो कर सकते। हेल्थ बेनिफिट क्या है? पोटेशियम, विटामिन और कॉपर एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें। हैबिटेट है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बायोबाब्स, भील ट्राइब्स जो है सेंट्रल इंडिया की, उन्होंने अपोज किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसीजन को टू गिव परमिशन फॉर अप्रूटिंग बायोबाब्स ट्रीज फॉर कमर्शियल यूज। प्रोटेक्शन स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिलोंग टू द जीनस एडनसोनिया, आर नेटिव टू मेनलैंड अफ्रीका, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया, हैव अनयूजुअल बैरल लाइक ट्रंक्स एंड एथनोबॉटनिकल इम्पोर्टेंस। ट्रीज का क्या है? एक यूनिक पेंडुलस फ्लावर होते हैं जो कि पॉलिनेटेड होते हैं बाय बैट्स एंड बुश बेबीज।
जियांटाना कोरू उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली सेव कर लिया इस प्लांट को एक्सटिंक्शन से। स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है अब ये। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ अ पेरिनियल हर्ब विद फ्लावर जो कि डीप ब्लू होते हैं इन द पैलर इन थ्रोट एंड स्पॉटेड विद ग्रीन एंड वाइट। इन्हें हिमालयन जैंटियन और ट्राइमन भी बोलते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में यूज होते हैं ये, जैसे कि लिवर कोई कोई दिक्कत है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, अस्थमा और यूटीआई है तब। Habitat are found in grasslands and rocky areas in Himalaya region of India, Nepal and Pakistan. Next is newly discovered species Impatiens karupuswami. प्लांट स्पीशीज को डिस्कवर किया गया रिसेंटली कालाकद मुदंथराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और इसका नाम रखा गया है आफ्टर द डॉक्टर एस कुरुपोस्वामी जो कि मदुरा कॉलेज तमिलनाडु के होंगे, वो उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। लाइसोनोटस नाम चुमी स्पीशीज ऑफ आइपीफाइटिक प्लांट फाउंड इन हिमालय जापान एंड इंडो चाइना, और इनको इनका नाम रखा गया है कोई सोशल रिफॉर्मर होंगे अरुणाचल प्रदेश खपती कम्युनिटी के उनके ऊपर। कुरकुमा कक्चिन जीन्स फ्लोरिंग प्लांट स्पीशीज है जो कि डिस्कवर हुआ है मणिपुर में। अगेन क्रेटा डैक्टाइलस वेरेंजनथाई स्पीशीज है जैको की। और नोआ डीइंग म्यूजिक म्यूजिक फ्रॉग ये पाया गया है नामदफा कामलांग लैंडस्केप ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। और नोआ ढींग रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। बेटिलैप्स कालामई एक स्पीशीज है मैरीन टार्डिग्रेड की। और टार्डिग्रेड क्या होते हैं? वाटर बियर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, 8 लेग्ड एनिमल होते हैं। और इट बिलोंग टू अ स्पीशीज नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स इज जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सके अप टू 30 years विदाउट फूड और वाटर। नेक्स्ट इज आर्मागेडोन रिटेल डेमसल फ्लाई स्पीशीज है, वेस्टर्न घाट में मिलती है। डायरेक्ट रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलॉजिकल आर्मागेडोन, एक टर्म जो कि डिस्क्राइब करता है डिवास्टेटिंग डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे टर्म्स एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो पीटी 65 का यही यूज होता है मोस्टली। आप देखेंगे साइंस एंड टेक में और एनवायरमेंट में ना ऐसे टर्म्स से ही आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में भी टर्म्स पूछ लेता है वैसे। बादिस लेमा कुमी एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है जो कि पाई जाती है मिलक रिवर नागालैंड। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये मिलक रिवर नागालैंड, ठीक है। पैट्री गोत्री किगला इंटरमीडिका एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया एक न्यू स्पीशीज ऑफ मैरीन फिश। क्या है? ये फिश है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अनवील किया है अपना फर्स्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर दाचिगम नेशनल पार्क, थाजावास, बालाताल एंड ओवरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू कश्मीर। ये आप देख लीजिएगा, थाजवास और ये ओबरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन्स हैं क्या? देखिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको ध्यान से, जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें क्रिएट किया था सॉक ऑब्जर्वर फॉर द प्रोटेक्टेड एरिया। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ने प्रोवाइड किया था इनका फॉर एस्टेब्लिशिंग ईएसजेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कौन से एक्ट के अंदर? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एज पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लैंड जो होगी विद इन द 10 किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क उन्हें नोटिफाई किया जाएगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। और सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बोला कि अगर कोई इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है तो कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर द सुप्रीम कोर्ट मैंडेट है एक मिनिमम 1 किलोमीटर जो है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होना ही चाहिए अराउंड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन 2023 सुप्रीम कोर्ट ने को कहा कि ये जो रूल है वो नहीं होता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू येस्टेड इन रिस्पेक्ट टू विच ड्राफ्ट एंड फाइनल नोटिफिकेशन हैव बीन इशूड एंड वेयर द नेशनल पार्क एक्सेट्रा लोकेटेड ऑन इंटर स्टेट बॉर्डर और शेयर कॉमन बाउंड्री। कोई भी माइनिंग अलाउ नहीं होती है इसमें आइदर विद इन नेशनल पार्क और सेंचुरी और इन 1 किलोमीटर रेडियस। अब इसमें ये वाला देख लेंगे हम पॉइंट कि एक्सक्यूज मी दिक्कत हो गई। जो एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में वो कौन कौन सी प्रोहिबिटेड हैं, रेगुलेटेड हैं और परमिटेड कौन सी है? एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोहिबिटेड कौन सी है? माइनिंग नहीं कर सकते आप, सॉ मिल्स सेटिंग नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज जो कि कॉज कर रही हूँ पॉल्यूशन, और मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। रेगुलेटेड है कि ट्रीज को गिराना, ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग एंड सेटिंग अप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट। परमिटेड है कि आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय द लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यूज करते हैं कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस।
नेक्स्ट पढ़ लेते हैं दच्चीगम नेशनल पार्क के बारे में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पर है? दच्चीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में इन जारबरवान माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। ऑक्युपाई करता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैचमेंट जोन ऑफ दाल लेक। और ये कहाँ पे आता है? दच्चीगम नाला कहाँ से आता है? फ्रॉम मार्शल लेक ऑफ फ्लो थ्रू इट। अंगुल और कश्मीरी स्टेक के लिए ये फेमस है, हम बताया था हमने आपको। वेजिटेशन टिपिकली हिमालयन मोस्ट मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फॉर्म किया एक न्यू जो है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ऑन एनवायरमेंटल इशू, जो कि कहाँ किसके अंडर करेगी काम? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। सीईसी एक परमानेंट स्टैचुटरी बॉडी होती है और कंपोजिशन होता है इसका चेयरमैन, 3 एक्सपर्ट मेंबर, और जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए। और कब एज कब तक होनी चाहिए? 60 साल तक। चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स जो एक सर्विंग ऑफिसर जो कि नहीं होना चाहिए, रैंक कौन सी रैंक से नीचे? डीआईजी ऑफ फॉरेस्ट और डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ देम, इन सबको ना एक्सपीरियंस होना चाहिए एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। फंक्शन क्या है? मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड प्लेस करेगा रिपोर्ट्स ऑफ नॉन कंप्लायंस फॉर द सेंटर। डील करेगा कोई एप्लीकेशन अगर कोई एग्री पर्सन कर रहा है तो। जुरिस्डिक्शन होल कंट्री में है इसका। अगर स्टेट डिफर करता है इनकी रिकमेंडेशन से तो वो रिफर कर सकते हैं सेंटर को। जिसका जो होगा डिसीजन किस सेंटर का, वो क्या होगा? फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। इंडिया ने होस्ट किया है कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑन फॉरेस्ट। कहाँ पे? देहरादून में किया है, तो इम्पोर्टेंट है। मोर ऑन न्यूज़ बताएं तो सीएलआई फोकस किया है 2 थीमेटिक एरियाज में। एक तो फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड लाइफ फायर, देखिए कितने ज़्यादा हो रहे हैं। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है इससे। एंड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। प्राइमरी गोल है कि कंट्रीब्यूट करना डिस्कशन पर यूएनएफएफ में और रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और एक स्ट्रैटेजिक प्लान लेके आना फॉरेस्ट के लिए। ये अडॉप्ट किया गया था यूएनजीए के द्वारा। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, वैसे बस इतना देख लीजिए कि ये वॉलंटरी है। यूएनएससीपीएफ जो है यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, ये है वॉलंटरी और यूनिवर्सल। अबाउट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है ये। कि सप्लाई जो है फॉरेस्ट सप्लाई और गुड्स सर्विसेज की मीट करे बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। और other UN declaration related to forest है New York Declaration on Forest, first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म है वो किस लिए है? कि ताकि फॉरेस्ट को मॉनिटरिंग कर सकें, ट्रेस कर सकें, लेबल कर सकें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जज हो रही है अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ एग्रीड स्टैंडर्ड। और ये वाला डाटा देख लेंगे हम कि 2010 से 2021 तक एरिया जो है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट लैंड का अंडर सर्टिफिकेशन स्कीम इंक्रीज हो गया है कितना? 35%। नेक्स्ट इज अबाउट यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। जेनेसिस कहाँ से हुआ था इसका? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 2000 ने स्टैब्लिश किया था यूएनएफएफ एज अ सब्सिडियरी बॉडी। इसका काम वही था कि मैनेजमेंट करना, कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, सारी जो टाइप्स की फॉरेस्ट है उनको स्ट्रेंथन करना एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट में। सारे मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन के वो मेंबर्स हैं इसके, और इंडिया जो है वो क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्च एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। ये है क्या? ये एक नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है, इंडिया में डिज़ाइन की गई है कि प्रमोट करे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन कंट्री। ऑफर करता है वॉलंटरी थर्ड पार्टी, कोई बाइंडिंग नहीं है, वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। प्रोवाइड करता है मार्केट इंसेंटिव्स को टू वेरियस एंटिटीज दैट इज स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, individual farmers or FPOs that adheres to responsible for forest management। Applicable है across country both in forest area और tree of plant that is tree outside forest। सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल होता है टिम्बर और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दोनों पर।
इंक्लूड है थ्री, देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों पे होता है अप्लाई। इंक्लूड करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन: फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, टीओएफ मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन दैट इज ट्रेसेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन बेस्ड होता है इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के द्वारा, विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट क्या किए गए हैं। देखिए इंडियन फॉरेस्ट बोर्ड का सर्टिफिकेशन काउंसिल को किया गया है स्टैब्लिश, जो कि क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट? भोपाल पे है, जो कि एक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग एजेंसी एंड रिस्पॉन्स कर रहा है एंड रिस्पॉन्सिबल है कि वो ओवरऑल मैनेजमेंट देखे IFWCS का, ठीक है। नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी अंडर कौन से? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया पे भी ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये एक्रेडिट करेगी सर्टिफिकेशन बॉडीज टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एवरी ऑफ वेरियस एंटिटीज। नेशनल वर्किंग प्लान कोड पढ़ लेते हैं। एक किस लिए बनाया गया था 2023 में? फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इवॉल्विंग न्यू अप्रोच, ताकि साइंटिफिक मैनेजमेंट हो सके फॉरेस्ट का और इवॉल्व हो सके न्यू अप्रोचेस के साथ। फर्स्टली इसे 2004 में किया गया था, फिर इसे अमेंडमेंट करा गया 2014 में। ये इनकॉर्पोरेट करेगा इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, अ सेट ऑफ 8 कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन, जैसे कि फोकस करेगा जो कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स हो गया, एनहांसमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट रिलेटेड टू फॉरेस्ट, एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, एडुकेशन ऑफ पॉलिसी। IFMS developed from Bhopal, India processes one of the 9 global initiative for forest management। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब देख लीजिएगा आप एक बार से। नेक्स्ट पढ़ते हैं अदर फॉरेस्ट रिलेटेड जो न्यूज़ है वो। अब आती है, देखिए हमारे ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कब हुई थी? फाउंड 1989 में हुई थी। हेडक्वार्टर है योकोहामा जापान में। प्रमोट करना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। इंडिया मेंबर है। गवर्निंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिक टिम्बर काउंसिल। नेक्स्ट इज एक्रेडिटेड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने प्रपोज किया है 579 हेक्टेयर ऑफ रिक्लेम्ड लैंड अंडर एसीए प्रोग्राम। एसीए है क्या? इसे पहली बात तो आप याद रखेंगे किसके अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 के अंदर किया गया है। एक सिस्टम है प्रोएक्टिव एफोरेस्टेशन का टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। पीपल और गवर्नमेंट एंटिटीज दोनों रेज कर सकते हैं वेजिटेशन ऑन फेलो लैंड और सेल कर सकते हैं प्रोजेक्ट डेवलपर को जो कि मीट करे उस टारगेट को, ठीक है, कॉम्पनसेटरी फॉर एफोरेस्टेशन टारगेट को। देखिए ये वाला पॉइंट पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि जो कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन है वो मैंडेटरी है, किसके अंदर? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर, फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेक्स्ट इज ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने अपडेट किया है इसे। पहली बार WRI जो है वो स्टैब्लिश करती है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को। WRI ने ही स्टैब्लिश किया ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को इन 1997 एज अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटियर इनिशिएटिव। इंपॉर्टेंट है। WRI के बारे में पढ़ लें तो ये क्या है? एक ग्लोबल NPO है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1997 में और मैंडेट करता है फोकस कंट्रीज टू मीट पीपल्स की एसेंशियल नीड्स, प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना नेचर को, स्टेबलाइज करना केमिकल क्लाइमेट को एंड बिल्ड करना मोर रेजिलियंट कम्युनिटीज को, ठीक ठीक है। कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट CPF लॉन्च हुआ है, हैज लॉन्च द जॉइंट कॉल टू एक्शन फॉर फॉरेस्ट ओवर 2023। इसका जेनेसिस हुआ था 2001 में बाय रिजोल्यूशन ऑफ इकोसॉक एज एन वॉलेंट्री इंटेलिजेंसी पार्टनरशिप। मिशन है कि हेल्प करना, इनहेंस करना कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट टू द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फंक्शन करना, सपोर्ट करना वर्क के UNFF को, प्रोवाइड करना साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू UNFF। देखिए इन्वायरमेंट में ना इतना कुछ समझाने लायक होता नहीं है, बस आप पढ़िए अच्छे से, बस। तो ऐसा कुछ तो है नहीं बहुत ज़्यादा टेक्निकल समझाना है, बस आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेटलैंड कोस्टलैंड एंड ओशियन। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई ईस्ट। UN ने अडॉप्ट किया वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द हाई सीज। एंड ट्रीटी के बारे में बात करें तो अडॉप्ट की गई है बाय द इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन।
हाई सीज ट्रीटी का एम है कि वो टेक करे स्टेवरशिप ऑफ ओशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अडॉप्टेड हुई है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है अनक्लॉज पे। लीगली बाइंडिंग है नेचर में, और कब होगी फोर्स, जब 60 कंट्रीज इसे कर देंगी रेटिफाई। ठीक है, अनक्लॉज ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है और ये बहुत न्यूज़ में भी रहता है। देखिए मैरीटाइम जोन है, ये कोस्ट बेस लाइन है, और ये जो बोलते हैं ना कि इंडिया का यहाँ तक ही है। 12 नॉटिकल माइल्स टू टेरिटोरियल सी हो गया, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स हो गया। 200 नॉटिकल माइल्स किसे बोलते हैं, कंडोजियस जोन। 224 नॉटिकल माइल्स को लिमिटेड लॉ एनफोर्समेंट जोन है। और पूरा आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। की हाईलाइट क्या है ट्रेडिटी की, स्टैंडर्ड करना, रेजिलियंस एंड कंटेन करना प्रोविजंस बेस्ड ऑन पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। पार्टीज को एसेस करना, इसमें आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है, ठीक है, पूरा पढ़ेगा अच्छे से। बस मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कोरल रीफ ब्रेक थ्रो के बारे में। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने लॉन्च किया है कोरल रीफ ब्रेक थ्रो पार्टनरशिप इसके साथ, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है क्या, एक ग्लोबल पार्टनरशिप है नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फाउंड किया था इसे 1994 में बाय ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाइका, फिलीपींस, स्वीडन, यूके एंड यूएसए। स्ट्राइव टू प्रिजर्व कोरल रीफ एंड रिलेटेड इकोसिस्टम ऑफ राउंड द बर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया है, ठीक है। जो जो मैं आप मिस कर रही हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। कोरल रीफ ब्रोकथो के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मेन एम क्या है कि वो प्रिवेंट करे एक्सटिंक्शन कम से कम कितना 1,25,000 किलोमीटर स्क्वायर का सैलो वाटर ट्रिप ट्रॉपिकल कोरल रीफ का। एक्शन प्लान क्या है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, मिटिगेट करना लोकल ड्राइवर ऑफ लॉस जैसे कि लैंड वेस्ट, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्टिव कोस्टल डेवलपमेंट और ओवर फिशिंग को मिटिगेट करना। बोस्टर करना रेजिलियंस बेस्ड कोरल रीफ कंजर्वेशन को 30/30। टारगेट 3 जो है ना कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वो कहता है कि एटलीस्ट 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर एरिया जो है मरीन और कोस्टल एरिया का वो कंजर्व किया जाएगा 2030 तक। असिस्ट करना डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन एट स्केल एंड क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइन जो कि सपोर्ट करे कोरल्स को, और टू इम्पैक्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड रीफ बाय 2030। सिक्योर करना इन्वेस्टमेंट कम से कम $12 बिलियन का बाय 2030 फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज। बेसिकली कोरल रीफ के बारे में ही सब कुछ बोला गया है, उनको ही करना है आपको कंजर्व। नेक्स्ट इज कोरल रीफ। कोरल रीफ से आ चुका है यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन, तो आप इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देखिए 75% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ 45 कंट्रीज में है। मैराइन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिनकी हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है जो कि मेड होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉलोनीज ऑफ 100 to 1000 ऑफ टाइनी इंडिविजुअल कोरल जिसे बोलते हैं पॉलिप। मेनली है ये फाउंड ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपीन में, मालदीव में, फिजी में, पापुआ न्यू गिनी में। और यहाँ से आया है आपका यूपीएससी में पहले क्वेश्चन कि जो कोरल रीफ है वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। और कहाँ नहीं पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ खम्बत में नहीं पाए जाते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने प्रमोट किया है आर्टिफिशियल रीफ रीफ को अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर रिजुविनेटिंग कोस्टल फिशरीज। स्टैगोन कोरल कौन क्या होते हैं, एक देखिए ये क्या है ना एक सर्वे किया गया है जिसने बोला है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, कैरिबियन सी में पाए जाते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरल है कैरिबियन सी में। और इन्हें कैन फॉर्म डांस ग्रुप जिसे थिकेट बोलते हैं, वेरी स्लो वाटर सैलो वाटर एंड गेट फूड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक एल्गी दैट लिव इनसाइड द कोरल सेल्स। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लेक्स एंड वेटलैंड एंड न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। दाल लेक जम्मू कश्मीर में है, कंवर लेक है कावड़ ताल वेटलैंड बिहार में, दीपौर बिल है आसाम में, और सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में, चिलिका लेक है उड़ीसा में, कोलूरू लेक है आंध्र प्रदेश में, भोज वेटलैंड है मध्य प्रदेश में, पुलिकत लेक है आपकी यहाँ, बेम्बा कोल वेटलैंड है केरल में। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। इन सबसे ना स्टेट विशेष में तो क्वेश्चन 101% आ चुके हैं, और यूपीएससी में भी मोस्टली से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चिल्का लेक है उड़ीसा में, तो कहाँ पे है, एक तो सबसे पहले ये देखिए फैक्ट जो होंगे ना हम अच्छे से देखेंगे। एशिया की है ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक, और वर्ल्ड की है सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लैगून। फर्स्ट
जो है ये वेटलैंड है जो कि आई थी डेजिग्नेट हुई थी रामसार कन्वेंशन में, कब 1981 में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कब फर्स्ट कौन सी है जो रामसार उसमें हुई थी, वेटलैंड चिलिका लेक। फर्स्ट साइट है एशिया की जो कि रिमूव की गई थी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से 2002 में। एमआर जो है वो रजिस्टर है डब्ल्यूआईआई का जहाँ पे चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर है अकर्ड और आर लाइकली टू अकर। अभी इंडिया में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी दो जो है जगह है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे ना कालाजी टेम्पल सिचुएटेड है कहाँ पे, और आइलैंड इन चिलिका लेक। मेजर अट्रैक्शन क्या है, नालाबाना बर्ड सेंचुरी और इरावदी डॉल्फिन जो कि क्या है एंडेंजर्ड है, ठीक है। पुलिकत लेक की बात कर लेते हैं कि आफ्टर 6 ईयर एब्सेंस लेसर फ्लेमिंगो जो है वो वापस आ रही है पुलिकत लेक में। लेसर फ्लेमिंगो का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है नियर थ्रेटन, और लोकेशन है पुलिकत लेक की आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और लेगून है आफ्टर चिलिका। चिलिका कौन सी है, वर्ल्ड की सेकंड है और इंडिया की फर्स्ट है। रामसर साइट है ये, और 3 मेजर रिवर जो फीड करती हैं इस लेगून को वो है अरानी, कलंगी और स्वर्णमुखी रिवर। बेरियर आइलैंड जो है श्रीहरिकोटा का वो सेपरेट करता है इसे बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। नेक्स्ट इज दाल लेक जम्मू कश्मीर, लोकेशन है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और इसे बोलते हैं श्रीनगर का जेवर ज्वेल, फॉर्म ड्यू टू फूड फ्लड स्पिलेज फ्रॉम झेलम रिवर, और फ्लोटिंग गार्डन्स होते हैं और इसे बोलते हैं राड इन कश्मीर। हाउस बोट्स कॉल्ड शिकारा क्लोजली एसोसिएटेड विद दाल लेक। भोज पेटलिन जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। एनजीटी ने कर दिया है बैन द ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट इन अपर लेक इन भोपाल एंड अदर वेटलैंड साइट, और ये कहाँ पे है, भोपाल में है, और हैज टू man-made reservoir that is upper lake भोजताल एंड लोअर लेक। नेक्स्ट इज बेमबनाद कोल बेटलैंड जो कि है आपकी लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक केरल की, और हार्बर करती है ये स्पॉट बिल्ड पेलिकन को। दीपोर बिल आसाम में है, ये परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट बिल लेक है ब्रह्मपुत्र वैली में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, रामसर साइट भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट भी है। कांवड़ लेक जो है वो है बिहार में, एक ये फ्रेश नेचर वेटलैंड है, और ये ऑक्सबो लेक है। सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट है ये ऑक्सबो लेक है एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ड्रॉज वाटर फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंडक बिया एंड कर है। कोलोरू लेक आंध्र प्रदेश में है और ये एडजेसेंट है कोलोरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कनेक्टेड टू कृष्णा एंड गोदावरी सिस्टम, फेड बाय सीजन बुदामुरू एंड तमिलु रिवर। एक रामसार साइट है ये, ठीक। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी की तक के डाटा में जब ये वीडियो बन रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो कितनी रामसार साइट है इंडिया में। नेक्स्ट सुंदरवन वेस्ट बंगाल, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। तो ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। क्लस्टर ऑफ लो लाइंग आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल, लोकेशन कहाँ पे, क्या कैसी है इसकी। इंडिया में 40% है, बांग्लादेश में 60% है। लाइज ऑन डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। एक कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी और एक रामसर साइट भी है। फाउना क्या है, स्टोरेन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडले टर्टल। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम अदर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ जो है। ऑपरेशन कचअप कछुए से रिलेटेड किया है स्टार्ट। तो इंडिया, अच्छा बता दें आपको कि जो टर्टल है ना, इंडिया करती है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटस्पॉट है टर्टल डाइवर्सिटी का, और 29 स्पीशीज टॉर्टोइज की एंड फ्रेश वाटर टर्टल की है इंडिया में। गंगा का रिवर सिस्टम जो है वो होम है टू 13 सच स्पीशीज। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने की है ये 955 बेबी गैंगेटिक टर्टल्स की जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा था, उन्हें सेव किया है अंडर द ऑपरेशन कचअप। ये है डीआरआई है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। एक एपेक्स एजेंसी इंडियन कस्टम्स की इन द फील्ड ऑफ एंटी स्मगलिंग इन इंडिया। नेक्स्ट इज क्रिप्टोबायोसिस।
क्रिप्टोवायरस क्या होता है? साइंटिस्ट ने बोला बोला है माइक्रोस्कोपिक जो वर्म है वो बैक टू लाइफ अगर उन्हें फोर्स किया जाए साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में फॉर 46,000 ईयर्स। क्रिप्टोवायरस होता क्या है कि स्टेट होता है ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे कोई विजिबल साइन नहीं होता उसकी लाइफ का और व्हेन इट्स मोटेबिलिटी एक्टिविटी बिकम हार्डली मेजरेबल और कम रिवर्सिबली टू अ स्टैंड स्टिल मतलब उसे आप पहचान ही ना पाए कि जिंदा है नहीं है कुछ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी वो करे ही ना वो फैकल्टेटिव पार्सोनियोसिस की बात करें तो साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया है फर्स्ट नोन इंस्टेंट ऑफ फैकल्टेटिव पार्सोनियोसिस जिसे बोलते हैं वर्जिन बर्थ बाय अ क्रोकोडाइल। फैकल्टेटिव पार्सोनियोसिस होता है एक एबिलिटी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्पीशीज की कम से कभी कभी क्या करता है प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स को सेक्सुअली। इसमें क्या होता है एक फीमेल एक सेल डेवलप कर सकती है बेबी विदाउट बीइंग मतलब फीमेल एग सेल ना बेबी बेबी को डेवलप कर रही है विदाउट बीइंग फर्टिलाइजेशन मतलब मेल का कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस। हियर इन मेकिन इन एक सेल एक प्रेकेसल सेल डिवाइड होता है 4 सेल में और वन ऑफ देम एक्ट एज स्पर्म सेल। ठीक है एग सेल जो होता है ना वो डिवाइड हो जाता है 4 सेल में उसमें ही उसी में से एक जो सेल है वो स्पर्म सेल की तरह होता है वर्क करता है और फ्यूज कर जाता है एग के साथ टू बिकम स्टरलाइज। अब देखिए ये किस किस स्पीशीज में होता है वो देखिए अभी क्रोकोडाइल में तो मिल गया देखने को इससे पहले फिश में बर्ड में लिजार्ड में और स्नेक में हो चुका है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको पार्थिनोजेनेसिस देखना हो तो आप किस में आपको मिल सकता है फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है ये मिलता है आपको फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस मिलता है ये एनिमल्स में और पार्थिनोजेनेसिस मिलता है आपको प्लांट स्पीशीज में भी फ्रूट्स में भी मिलता है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन कौन से उसमें मिलता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल डीएनए। एनवायरमेंटल डीएनए टेक्निक क्या होती है मेथड होता है एक स्टडी बायोडाइवर्सिटी एंड मॉनिटरिंग इकोसिस्टम चेंजेस। इसमें क्या करते हैं एक कलेक्टिव डीएनए को कंपेयर किया जाता है एक रेफरेंस डीएनए से। एक ईडीएनए जो होता है एक न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो कि रिलीज हो रहा है करते हैं ऑर्गेनिज्म इनटू द एनवायरनमेंट। ट्रॉपिकलाइजेशन क्या है एक स्टडी ने इंडिकेट किया है कि जो राइज कर रहा है सी का टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो क्या कर रहा है जो ट्रॉपिकल मराइन स्पीशीज है वो मूव कर रहा है इक्वेटर से पोल्स की तरफ एंड रिट्रैक्शन ऑफ टेम्परेट स्पीशीज। इसी मास मूवमेंट को बोला गया है ट्रॉपिकलाइजेशन। बोरियलाइजेशन क्या होता है इट इज एक्सपेंशन ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट टेरिस्ट्रियल एंड मैराइन इनटू आर्कटिक पोलर रीजन। ये दोनों जो आप डेफिनेशंस हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज इनक्वाइस इनक्वाइस इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। रिसेंटली इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस ने डिप्लॉय किए हैं 2 डीप सी ग्लाइडर्स इन द बे ऑफ बंगाल टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। इनक्वाइस है क्या एक ऑटोनॉमस बॉडी है 1999 में बनी थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसे चेयर कौन करता है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करते हैं और एक डायरेक्टर अलॉन्ग विद गवर्निंग काउंसिल। अदर फंक्शंस वगैरह आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है अलॉन्ग विद द ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट सेंसर ऑफ वाटर बॉडीज। और इसकी हाइलाइट्स क्या हैं। इसको अच्छा लॉन्च किया गया था इन कन्वर्जेंस विद 6 माइनर इरिगेशन सेंसस अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस। की हाईलाइट क्या है इसकी 24.24 लाख वाटर बॉडीज हैं इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है 97.1% रूरल एरिया में और 2.9% अर्बन एरिया में। ऐसा डाटा पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आप ध्यान रखेंगे। टॉप 3 स्टेट कौन से हैं जिनमें मोस्ट वाटर बॉडीज पाई गई हैं एक तो वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। स्टेट यूटीज जिसमें लीस्ट पाई गई हैं वाटर बॉडीज सिक्किम चंडीगढ़ और दिल्ली। मेन मेड वाटर बॉडीज 78% कंट्रीब्यूट करती हैं और नेचुरल वाटर बॉडीज करती हैं 22%। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो हम इसको उल्टा कराएंगे भाई मैं तो कराऊंगी तो आप ध्यान रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट इज 55.2% जो है वो कर रहा है प्राइवेट एंटिटीज ओन और रेस्ट कर रही है पब्लिक ओनरशिप। मिस्टी क्या है मैंग्रोव इनिशिएटिव है सोललाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम बेसिकली किससे रिलेटेड है मिस्टी मैंग्रोव से रिलेटेड है। लॉन्च किया गया था इसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 2023। ये वही है मेन एम इसका जैसे नाम से आपको लग ही रहा होगा कि रिस्टोर करना है मैंग्रोव फॉरेस्ट को और वही प्रोटेक्शन लेना इनके एफोरेस्टेशन मेजर्स लेना। 100 करोड़ रिलीज हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में। फंडिंग साइकिल क्या है इसकी 80% कॉस्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड और 20% करेगा रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज रिजुविनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम।
सेक्रेटरी द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स रिव्यू ने उसने रिव्यू किया है इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट मिशन ऑफ रिवॉर्ड प्रोग्राम। रिवॉर्ड क्या है? एक वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट होगा कब से कब तक, 2021 से 2026 तक। ऑब्जेक्टिव वही है इसका कि स्ट्रेंथन करना कैपेसिटी नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूशन की, ताकि वो अडॉप्ट कर सके एक इम्प्रूव्ड वाटर सेड मैनेजमेंट इन सेलेक्टेड वाटर सेड। और प्रेजेंटली कहाँ पे है इम्प्लीमेंटेड? कर्नाटका और ओडिशा में। इंस्टीट्यूशन देख लीजिए आप, देखिए एग्जाम में चांस तो रहते हैं अच्छे खासे कि क्वेश्चन आ जाए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? इस्टेब्लिश हुआ था, पहले बात तो आप याद रखेंगे, 1982 में। एक ऑटोनॉमस नेचुरल रिसोर्स सर्विस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फंक्शन वही है इसका, कंडक्ट करना। वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन द एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एंडेंजर्ड एंड स्पीशीज। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज होते हैं। लोकेशन कहाँ पे है? ये देहरादून में है। रिपोर्ट देख लेते हैं हम कौन कौन से रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। एक तो स्टेट ऑफ इंडिया वर्ड 2023 रिपोर्ट की है इन जॉइंटली विद JSI। और ये हाईलाइट क्या है कि जो वर्ड की स्पीशीज रिचनेस है ना वो रिड्यूस हो गई है, और लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट डिक्लाइंड हो गए बाय ओवर 50%। सेवरल वर्ड स्पीशीज जैसे कि इंडियन पीपॉल, रॉक पिजन, एशियन कोयल एंड हाउस क्रो, ये इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है इनको। क्रिटिकल एंडेंजर्ड देख लीजिए, बंगाल फ्लोरिकन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बेयर पोचार्ड को कहाँ पाया जाता है? वेटलैंड ऑफ असम एंड मणिपुर। नेक्स्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे इस्टेब्लिश किया था 1916 में, और इसको ओरिजिन लिया गया था कहाँ से? ट्रेस किया गया था जूलॉजिकल सेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम एट कलकत्ता इन 1875। हेड क्वार्टर है इसका कोलकाता में। डिक्लेयर किया गया है इसे डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी ऑफ नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन एज पर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। रिपोर्ट्स इसकी क्या है? देखिए, फ्लोरा एंड फौना डाटाबेस है, इंडिया ने अभी ऐड किए हैं 64 एनिमल स्पीसीज टू इट्स फौना एंड 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा। फौना डिस्कवरीज कंपाइल की गई हैं JSI और BSI दोनों के साथ। मैक्सिमम डिस्कवरी तो मिली है कहाँ पे मिली है? फ्लोरा फौना की केरल में मिली है। मेघालय में मिला है मिनियोप्टेरिस फिलिप्स की एक लॉन्ग फिंगर्ड बेट है, और एक ग्लिस्कोरिस मेघालय एक बैम्बू ड्वेलिंग बैट है। अरुणाचल प्रदेश में मिला है सैला मैक्यो कहाँ पे? नेम्ड आफ्टर सेला पास। मैकाका लिकोगन्स एक वाइट चेक्ड मैको है, और इसमें इसे ना इंडिया में फर्स्ट टाइम देखा गया है, तो ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। नारकोंडम आइलैंड जो है अंडमान का, उसमें पाया गया है, मिला है येलो रम्प्ड फ्लाई कैचर, मिलता है इंडिया में। नेक्स्ट है 75 एंडेमिक बर्ड ऑफ इंडिया ऑफ 75 बर्ड। ये JSI की पब्लिकेशन है। इसने बोला है ऐसे डाटा हो जाते हैं आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट। इंडिया होम है कितना? 12.40% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड डाइवर्सिटी का। 3 स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया, तो हम देख लेंगे। हिमालयन कोयल, जायडन कर्सर इंपॉर्टेंट है, वेरी ये अच्छा डॉट जायडन कर्सर, बोगनविलियन लिफोइकिला। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया है वेस्टर्न घाट में। मालाबार ग्रे हिल हो गया, ग्रेव हॉर्नबिल हो गया, मालाबार पैराकीट हो गया। असम्बू लॉफिंग थ्रूस वाइट वेलिड सोलर की 7 स्पीशीज को एंडेमिक माना गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे हम। निकोबार मेगापॉड, निकोबार सरपेंट ईगल, अंडमान क्रैक एंड अंडमान बार्न ऑयल। बर्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें तो एक इंटरनेशनल NPO है, और 1961 में स्टैब्लिश हुई थी एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एट IUCN हेडक्वार्टर मॉर्स, स्विट्जरलैंड। रीनेम कर दिया गया था इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन 1985 में। और ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया इस्टेब्लिश है एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट इन 1969। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट अर्थ आवर में क्या होता है? 2007 से इसे स्टार्ट किया गया था। कुछ टाइम के लिए मार्च में इसे लाइट ऑफ मूवमेंट डे देखने को मिला था। कहाँ पे मिला गया था? सिडनी में। कुछ टाइम के लिए आप अपने अपने घर की सब जगह की लाइट बंद रखो। रिपोर्ट रिलीज कौन कौन से करता है? लिविंग प्लानिट रिपोर्ट करता है, और यूजिंग ऑफ लिविंग प्लानिट इंडेक्स, और हाई कोस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट। तो ये था गाइस हमारा थर्ड टॉपिक, बहुत लेंथी टॉपिक था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। तो आई होप आपको पसंद आया हो। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बस पढ़ते रहिए। हाँ,